और इन कथाओं में कोई तो ऐसी बात है कि कहने वाले थकते नहीं हैं और सुनने वाले अघाते नहीं हैं। सुनने वाले को कभी ये नहीं लगता कि बहुत सुन लिया, आप क्या सुनना, और कहने वाले को कभी ये नहीं लगता कि इतना सब तो कह दिया, आप क्या कहना। यही इसकी सत्यता की प्रामाणिकता है। श्रीवास्तव जी, कोई भी नया सिनेमा, कोई फिल्म आए, थोड़े दिन बड़ी भीड़ भाड़ होगी, लेकिन धीरे धीरे लोग कम होने लग जाएंगे। एक दिन आएगा कि बहुत कम लोग हो जाएंगे, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वह असत्य है, काल्पनिक है। और भागवत की राम कथा की सत्यता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। देखो, जो वस्तु घटे वह विनाशी है और जो बढ़े वो अविनाशी है। गंगा जी की धारा जहां प्रकट होती है वहां बहुत छोटी सी है, लेकिन जैसे जैसे गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो उनका स्वरूप बढ़ता चला जाता है, और गंगा सागर में पहुंचते पहुंचते वह कितना विराट रूप धारण कर लेती हैं। और डैम में से नहर निकलती है, तो नहर जहां प्रारंभ होती है वहां बहुत बड़ी होती है, लेकिन समटते समटते वो नहर जो है छोटी होती जाती है और एक समय जाकर के वो समाप्त हो जाती है। तो संसार के सुख, संसार के साधन, संसार के जो चीजें हैं वो नहर की तरह हैं। शुरुआत बहुत बड़े उससे होगी, लेकिन धीरे धीरे समट करके समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ये भगवत चर्चा, भगवान के भक्ति का सुख, प्रेम का रस उस गंगा की निर्मल धारा की तरह है, जिसका आरंभ तो थोड़े से होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 उसका स्वरूप विराट रूप धारण कर लेता है। और यह विराट रूप जो है उस असीम तत्व में जाकर के, जैसे गंगा जी सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही इस जीव को उस ब्रह्म में, इस बूंद को उस सागर में ले जाने का कार्य करती है श्रीमद् भागवत। हम ये सब जीवात्माएं जो है एक बूंद की तरह हैं, परमात्मा सागर की तरह है, और उस दिव्य सागर में यह बूंद पहुंच जाएगा। यही प्रयोजन भागवत के माध्यम से। भागवत का मूल प्रयोजन जो है अर्थ प्राप्ति नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है। भागवत का मुख्य प्रयोजन जो है कामनाओं की पूर्ति नहीं है। भागवत का मुख्य प्रयोजन जो है वो भगवत प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति करहा सस्वत, ये भगवान की सस्वत प्राप्ति कराने वाला साधन है, जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। मुक्ति में तो श्रीवास्तव जी सागर में बूंद मिल गई तो वो सागर बन गई, अब वो अलग से उसका अस्तित्व नहीं रहा, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यदि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं रहे, वो परमात्मा में विलीन हो जाए, तो सेवा का सुख, प्रेम का सुख, भक्ति का आनंद वो कैसे ले पाएगा, क्योंकि वो तो मिल गया। लेकिन भागवत वह साधन है जिसके द्वारा वह जीवात्मा उस नित्य सुख को प्राप्त करती है, जो भगवान के चरणों में रह के, भगवान के सामीप्य में रह के, भगवान के उस दिव्य स्वरूप के आस्वादन का सुख है। वह सुख भागवत प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है, पुराण सम्राट है। ऐसे पुराण सम्राट भागवत को हम लोग प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी को प्रणाम, भगवान वेदव्यास को प्रणाम करते हुए भागवत जी में प्रवेश करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत हमारे भी हृदय की उन ग्रंथियों को खोल दे जिनके कारण हम संसार में बंधे हुए हैं। वो कौन सी ग्रंथियां हैं? काम, क्रोध, लोभ आदि की जो बड़ी कठोर गठाने लगी हुई है, ग्रंथियां माने गठान, उससे हम लोग जकड़े हुए हैं। पुत्र कलत्र आदि में, संसार में हम लोग उससे मुक्त हो जाए, और यह नित्य मुक्त जो जीवात्मा है, यह उस परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सके, अथवा उस सुख की प्राप्ति कर सके जिस सुख के लिए हम लोग यहां आए हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको मोक्ष की कामना नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको भगवान की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान को नहीं पाना चाहता। भगवान से सब चाहते हैं, पर भगवान को कम लोग चाहते हैं। भगवान से हमें यह मिल जाए, भगवान को चाहे के क्या करेंगे। पर भागवत क्या करेगा? बोले, एक तो भागवत आपके व्यावहारिक जीवन में जो उन्माद है, अवसाद है, विषाद है, उसको दूर कर देगा।
हमारे विषाद को हरण करके, अवसाद का हरण करके हमारे जीवन को आनंदमय बनाएगा। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन में है, हर व्यक्ति चिंता से ग्रसित है, तो हमें किस बात की चिंता है? हम लोग विचार करें कि संपत्ति और साधन आज के समय में हम लोगों पर ज्यादा हैं या आज से 50 वर्ष पहले, 60-70 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास ज्यादा थे। उस समय संसाधन कम थे, संपत्ति भी लोगों पर उतनी नहीं होती थी, पर लोग सुखी थे। आज हमारे पास साधन भी बहुत है, संपत्ति भी बहुत है, सब कुछ जीवन में है, उसके बाद भी हम दिन रात परेशान है। रात में गोली खाते हैं तो नींद आती है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो यदि हम देखें कि भगवान को नहीं भी प्राप्त करना है तो हमारे व्यवहारिक जीवन को हम कैसे सुव्यवस्थित करें, कैसे हमारी चिंता दूर हो, कैसे हमारा जीवन जो है आनंदमय बने, कैसे हमारा जीवन उन्नत बने, कैसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, वह आदर्श, वह मूल्य कहां से प्राप्त होंगे? वह निश्चित ही सत्संग से प्राप्त होंगे। वाल्मीकि नारद हट जाने, वाल्मीकि नारद हट जाने, निज निज मुखन कहीं निज होने, निज निज जल चार थल चार नव चरणाना, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जाड़ ते तार जीव जहाना, जे जन चेतन जीव जहाना। मानसकार कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी, इन सब महापुरुषों ने अपने मुख से ही अपनी बात कही। क्या? निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जी ने सुनाया है कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन मुझे सत्संग मिला तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया और भगवान का प्यारा बन गया। वाल्मीकि जी ने अपने मुख से अपनी बात सुनाई है कि कहां तो मैं चोर लुटेरा डाकू, लेकिन भगवान नाम का आश्रय और संत का आश्रय, सत्संग का आश्रय, तो सत्संग के प्रभाव से मैं महर्षि वाल्मीकि बन गया। अगस्त जी भी अपने मुख से अपनी बात कहते हैं, और क्या कहते हैं मानसकार? बोले जलचर, थलचर, नवचर, 3 तरह के जीव हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जहां तक जो भी जीव है, यदि कभी किसी का कल्याण हुआ है, किसी को मति मिली है, सदगति मिली है, कुछ कीर्ति भूति भलाई मिली है, तो कहां से मिली है? मति कीरति होते भलाई, मति कीरति गति होते भलाई, जावो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। जब भी, जहां कहीं भी, जिस किसी को भी कुछ प्राप्त हुआ तो उसके मूल में क्या है? मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पूरे अनुभव के साथ लिख रहे हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। सो जानो सत्संग प्रभाव, सो जानो सत्संग प्रभाव,
साधन नहीं, और वेद में भी ऐसा कोई सिद्धांत साधन नहीं जिसके प्रभाव से व्यक्ति अपनी सदगति कर ले अथवा जीवन में उन्नति कर ले। उसके मूल में निश्चित कहीं ना कहीं सत्संग रहा होगा। सत्संग का मतलब केवल कथा सुनना नहीं है, सत्पुरुषों का संग, सत्य का संग। और आप भौतिक जीवन में भी देखें तो जिनका संग अच्छा है वो लोग ही विकास कर पाते हैं, जिसका संग बेकार है, दोस्ती अच्छी नहीं है, फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, वो बच्चे पढ़ाई ठीक ठाक कर पाते हैं क्या? भाई वो दोस्त यारी में ही लगे रहेंगे, तो उनका संग अच्छा नहीं होगा। तो वह अपने भौतिक जीवन में भी जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं कर सकते। कब कर पाएंगे? जब अच्छा कोई साथ मिलेगा, पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी मिले, अच्छी बात बताएं, भैया ऐसा नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अच्छे लोग मिले तभी ना उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो जीवन में जब तक अच्छे लोगों का संग नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, और तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस किसी को भी जब कभी भी जहां कहीं भी कुछ मिला है उसके मूल में कोई अच्छे व्यक्ति का संग रहा है। सो जानो सत्संग प्रभाव, उसको किसी का सत्संग मिला है। जरूरी नहीं कि कोई जटाजूटधारी ही सत्संग सुनाए या कोई धोती कुर्ता वाला ही सत्संग सुनाए। सत्संग का मतलब है सच्ची राह दिखाना, सत्य की राह दिखाना। सत्य का संग ही सत्संग है। तो निश्चित ही उसके जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति का संग रहा होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए भैया भौतिक जीवन में भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए अच्छे लोगों का संग करें, और आध्यात्म की यात्रा में भी भगवत प्राप्ति के लिए भी क्या करें? बोले सत्पुरुषों का संग करें। सताम प्रसंगा मम संविदो भवन्ति निरंतर सत्पुरुषों का संग करो और भगवान की कथा सुनो, लगातार कथा सुनो। महापुरुष तो कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे कथा जरूर सुनो। ऐसा नहीं कि 7 दिन कथा सुने, जब तक जीवन है तब तक सुने। ज्यादा नहीं हो तो 1 घंटे नित्य कथा सुनिए। आप कहेंगे क्या लाभ है, क्यों सुने? तो श्रीवास्तव जी हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि किसी घड़े में हजारों छेद हों और आप चाहते हैं कि वो पानी से लबालब भरा रहे, तो कैसे भरा रहेगा? बोले उसको गंगा जी में ही डुबा के रखो, डूबा रहेगा तो भरा रहेगा, निकालोगे पानी बह जाएगा। तो बोले हम लोगों में भी हजारों दोष हैं। दोष माने छिद्र, छिद्र माने दोष। तो हजारों दोष हम मनुष्य में है कि नहीं? अब हम भगवत भाव से, भगवत प्रेम से भरे रहें, उसके लिए क्या उपाय है? बोले हम लोग सत्संग में डूबे रहें, और जो नित्य सत्संग करेगा भैया वो प्रेम भाव से भरा रहेगा, भक्ति के भाव से भरा रहेगा। क्योंकि आज वातावरण चारों ओर बड़ा भयावक है। चारों ओर से आग लगी है। हमारी संस्कृति को मिटाने की, धर्म को मिटाने की, मर्यादाओं को मिटाने की, संस्कारों को मिटाने के लिए चारों ओर से वातावरण तैयार हो रहा है कि नहीं? पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत पर, हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हम लोग भी आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता के चक्कर में पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर जाने वाला सूर्य अस्त हो जाता है, और हमारा समाज भी यदि पश्चिम की ओर भागता रहा तो समाज रूपी सूर्य, उसका संस्कृति भी अस्त होने लगेगी। इसलिए हम लोग क्या करें? बोले हम लोग अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों को बचाने के लिए सत्संग करें। एक सत्संग ही ऐसा साधन है जो चारों ओर से लगी हुई आग से हमें बचा सकता है। जंगल में जोर की आग लग जाए, कोई हाथी जंगल में फंस जाए और वो हाथी आग से झुलस रहा है, तप रहा है, और भागते भागते उसको कोई सरोवर मिल जाए,
और वो सरोवर में जाके डूब जाए, तो चाहे जितनी आग लगी रहे चारों तरफ, लेकिन वो तो पानी में डूबा है, तो उसको तो शांति मिल रही है, शीतलता मिल रही है कि नहीं। उसी प्रकार आज चारों ओर संसार में विषयों की, विकारों की आग लगी हुई है, पर हम यदि सत्संग के सरोवर में जाके गोता लगा लेंगे तो भैया हमें विश्राम मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। इसलिए सत्संग के सरोवर में गोता लगाना है। किसो सत्संग करहि मन लाई, सो सत्संग करहि मन लाए। मन लगा के भगवान की कथा सुनो। हम लोग भागवत के आज प्रथम दिन में हैं और पहले दिन में कथा का महात्म सुनना चाहिए। ये सत्संग की महिमा ही सुन रहे हैं हम लोग, पर जो पद्म पुराण में महत्व वर्णन है श्रीमद् भागवत का, उसके माध्यम से हम भागवत के महत्व को श्रवण करेंगे। महत्व का मतलब है उसकी महिमा, क्योंकि जब तक महिमा पता ना चले तो व्यक्ति उसके प्रभाव को नहीं जान पाता। किसी गरीब व्यक्ति के पास में एक चटनी पीसने का पत्थर था, चिकना सा बढ़िया सुंदर पत्थर, और वो उससे चटनी पीसता, बेचारा गरीबी में गुजारा करता। एक दिन कोई वहां से महात्मा निकले, उन्होंने देखा, बोले अरे इसके पास तो पारसमणि है। वो चटनी जिससे पीसता था वो पारस था, वो पत्थर नहीं था। पर वो बेचारा उससे अनजान था, वो तो यही समझता था पत्थर है, चमकीला है, चलो चटनी पीसने के काम आ रहा है, बरसों से पीस रहा है, गरीबी में जी रहा है। महात्मा ने कहा भले आदमी, इसको जानता नहीं क्या है। एक लोहा उठाया और मणि उससे स्पर्श कराई तो लोहा सोना बन गई। वो आश्चर्यचकित रह गया, अरे ये तो बड़ा अजब है, मैं तो कितने वर्षों से इससे चटनी पीस रहा हूं। अरे बोले भले व्यक्ति, ये जो है ये साधारण पत्थर नहीं है, ये पारसमणि है। अब आज तक गरीबी में गुजारा करने वाला वह व्यक्ति आज जो है पता चलते ही अमीर हो गया कि नहीं। अब उसे पता चल गया मेरे पास पारस है, अब किस बात की कमी है। उसी प्रकार हमारे पास भी पारस है। क्या? बोले श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता। ये कैसे पारस है? बोले हम लोगों को यह है भगवत तत्व प्राप्त कराने वाले हैं। लेकिन हमारे घरों में बंधे रखे हैं, धूल खा रहे हैं, अलमारी में सजे हैं, कपड़ों में बंधे रखे हैं, हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भागवत रखी है, गीता जी रखी है, रामायण जी रखी है, कई लोग 18 पुराण रखते हैं, रखना चाहिए, लेकिन उनका महत्व नहीं समझ रहे। रखे हैं, दादाजी लाए थे, कभी गए थे हरिद्वार, वहां से रामायण लाए थे, रखी है बंधी, कुछ कीड़े लग रहे हैं, कुछ धूल चल रही है? पर उसकी जिस दिन महत्व जान जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे हमारे पास तो पारसमणि है। हमें भागवत की महिमा, रामचरितमानस की महिमा, अपने पुराणों की ग्रंथों की महिमा ही पता नहीं है, तो आरंभ में महिमा गाई जाती है। देवता भी मनुष्य बनने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु हम संसार में जाएं तो मनुष्य बन के जाएं। सोरो दोरो लव सर ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए ये दुर्लभ है, देवता भी याचना करते हैं कि हम लोग मनुष्य बन जाएं। क्यों? अच्छा, देवताओं की स्थिति तो हम लोगों से ऊपर की है, हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बस में हैं, फिर देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? वो तो हमसे ऊपर है ना, हम उनकी पूजा करते हैं, फिर भी देवता मनुष्य बनने की लालसा रखते हैं। क्यों? बोले इसलिए, ऐसे समझिए कि देवताओं का जो शरीर है वो एक तरह से मान लीजिए चांदी है, और मनुष्य की देह लोहा है। तो मूल्यवान तो चांदी है, लोहा मूल्यवान नहीं है। लेकिन एक बात है कि लोहे को यदि पारसमणि मिल जाए तो लोहा सोना बन जाएगा, चांदी सोना नहीं बनेगी। चांदी में बदलाव नहीं होता पारसमणि से, लोहे में होता है। तो देवता तो देवता ही रहेंगे, लेकिन मनुष्य जो है उसको यदि सदगुरु रूपी अथवा भागवत जैसा ग्रंथ प्राप्त हो जाए, पारसमणि प्राप्त हो जाए, तो ये भैया भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये पारसमणि प्राप्त करके भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य देह की महिमा सभी पुराणों में गाई गई है। सोर दुर्लभ सब ग्रंथ
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का महात्म का यह पहला श्लोक है। आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी होगा, याद है ना? हमारे साथ बोलिए आप लोग भी। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं। इस पहले श्लोक में भगवान का परिचय दिया है कि हम जिन श्री कृष्ण की कथा सुनने जा रहे हैं वो कृष्ण कैसे हैं। भाई जिसके पास हम जा रहे हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जिससे हमारा कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो ये तो पता चले कि वो व्यक्ति है कैसा। तो श्री कृष्ण कैसे है? बोले उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंदमय है। सत चित आनंद। सत्य है माने अविनाशी है, कभी मिटने वाला बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य वो है जो न कभी मिटे न कभी बदले। दूसरा वह है चिद्रूप अर्थात ज्ञान रूप है, और तीसरा वह है आनंद रूप है। काम क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये तीन काम भगवान के हैं। सृजन भी वही कर रहा है, पालन भी वही कर रहा है और संहार की लीला भी वही कर रहा है। श्रीवास्तव जी जो गॉड शब्द है, हमें लगता है ये भागवत के इसी श्लोक के विश्वोत्पत्त्यादि जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को लेके और इन लोगों ने सोचा भाई ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो उन्होंने कहा ये बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, तो सृजन करते हैं, ऑपरेटर, जनरेटर, फिर ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो तीनों काम करते हैं। तीनों का एक एक शब्द ले लिया तो गॉड, GOD। उसका मतलब क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। अच्छा, ये बात यदि अंदर ठीक से बैठ जाए तो हमें मोह नहीं होगा, क्योंकि जितना सृजन हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। तो हमें भले ही ऐसा लगता है कि मैंने कर लिया, जैसे श्रीवास्तव जी हम कहें कि वानप्रस्थ आश्रम हमने बना लिया, तो हम क्या है जो हम बना लें? अरे ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी ने माध्यम बना के ठाकुर जी ने बनवा दिया, क्योंकि सृजन के मूल में तो ठाकुर जी हैं। सृजन करने का काम भगवान का है। आपने अपना घर बनाया, दुकान बनाई, व्यापार बनाया, तो हमें तो लग रहा है हमने बनाया, लेकिन नहीं, सबके मूल में परमात्मा है। तो सृजन करने वाले जब वही है तो सब उन्हीं ने किया है, हम तो निमित्त हैं। अच्छा, मालिक अपने को मत मानो, अपने घर का, अपने दुकान व्यापार का, अपने परिवार का मालिक किसको माने? ठाकुर जी को। हम मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। तो आप क्या है? बोले हम तो मुनीम हैं। और जितने हार्ट अटैक आते हैं सेठ को ही आते हैं, मुनीम को नहीं आते, क्योंकि लाभ हानि से कौन प्रभावित होगा? अरे मालिक ही तो प्रभावित होगा। वो कहेंगे भाई हम तो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपनी पगार मिलती रहे, बाकी अब लाभ हानि क्या हो रही है तो सेठ जी आप जानो। तो सेठ हम अपने को ना माने, मालिक अपने को ना माने, मालिक ठाकुर जी को माने, प्रभु ये सब तेरा है, मैं तो इसमें मुनीम हूं। हाँ, मैं अपना काम जो मुझे मिला है, जो किरदार तूने दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको निभाऊं। ये हमारा कर्तव्य है कि उसको अच्छाई से, सच्चाई से, निष्ठा से निभाएं। जो काम मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है, उसको निष्ठा से करें। लेकिन मालिक अपने को न माने, मालिक मेरे राधा रमण है, मैं तो उनका चाकर हूं। श्याम भाने चाकर राखो जी, श्याम भाने चाकर
चाकर बना के रखो, अपना सेवक दास बना के रखो, है? प्रभु जी तुम स्वामी मैं दासा, तुम स्वामी मैं दासा। पहले कह रहे थे वो मीरा जी की वाणी, अभी जो कह रहे हैं रैदास जी की वाणी, कि संतों के हृदय की दीनता है। संत कहते हैं प्रभु मैं तो आपका हूं। श्री रैदास जी कह रहे हैं भगवान तुम घन बन तुम्हें घन बने हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, तुम्हें घन बने हम मोरा। जैसे चेतावत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदना पानी, ओ तुम चंदन हम पाने, ओ
मालिक नहीं है। अच्छा श्रीवास्तव जी, दशरथ जी राम जी को राजा बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए। और भरत जी ने भी चाहा कि राम जी राजा बने, तो भरत जी सफल हो गए, भरत जी ने राम जी को राज तिलक करवा दिया। तो अंतर क्या रहा? बोले भरत जी के कार्य में गड़बड़ी ये हो गई, वो दशरथ जी के काम में गड़बड़ क्या हो गई कि दशरथ जी को लगता था कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, ये राज्य मेरा है और मैं अपना राज्य में अपना सिंहासन राम को दे रहा हूं। तो अपना है और मैं दे रहा हूं, ये जो भाव था यही गड़बड़ हो गई। अब वशिष्ठ जी से पूछ के आए कि गुरुजी क्या राम जी को युवराज बना दे? गुरुजी ने कहा बिल्कुल बनाइए। सुदिन सुमंगल तवई जब राम हो युवराज। तो दशरथ जी ने कहा कि भाई ढोल नगाड़े बजाओ, उत्सव मनाओ। तो बाजे बजने लगे, और बाजे बजने लगे तो किसी ने पूछा कि भाई ये बाजे कैसे बज रहे हैं? बोले राम जी को राज तिलक होने वाला है, इसलिए दशरथ जी ने बाजे बजवाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये नगाड़े ये बाजे तो तब बजना चाहिए था जब राम जी राज तिलक हो जाता और सिंहासन पर बैठ जाते, तो बजना चाहिए। पहले बजाने के पीछे एक कारण नजर आता है, ढोल बजा के देना। कहते हैं ना भैया ढोल पीट के दे रहा है, ये तो बड़ा ढोल पीटता है। तो दशरथ जी दे तो रहे पर ढोल पीट के दे रहे कि मेरी संपत्ति है, मेरा राज्य है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। और भरत जी का भाव क्या है? संपत्ति सब रघुपति के आहा ही, ये राज्य ये सिंहासन ये संपत्ति सब किसका है? बोले सब राम जी का है। तो भरत जी सफल हो गए और दशरथ जी सफल नहीं हो पाए। हम लोग भी भैया अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना घर द्वार सबका मालिक किसे माने? बोले अपने मालिक माने अपने ठाकुर जी को, अपने राधा रमण को, अपने सीताराम जी को। मालिक वो है, वही सृजन करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं, वही चला रहे हैं और वही संहार करने वाले। यदि कुछ चला गया, कोई मिट गया, कोई नष्ट हो गया, कोई वस्तु समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, तो उसमें भी ये माने कि ये भी उन्हीं ने किया। जिसने बनाया था उसी ने मिटाया। ना हम बनाने वाले थे, ना मिटाने वाले हैं, ना चलाने वाले हैं, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशानी इसीलिए तो है कि हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, और जिस दिन ये मान लेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला वो है, तो कितनी समस्याएं मिट जाएंगी। हम तो माध्यम है, अब तू जैसा चाहे करा ले, चाहे जैसे न चाले। गाना नहीं है। अब ये लोग हो गए 6, हम पड़ गए अकेले, तो ये लोग सुरों के माध्यम से उधर खींच ले जाते हैं हमें। अब धीरे धीरे इनकी भी संख्या बढ़ रही है और आनंद का कथा महारानी का श्रृंगार है। सब रसीले क्या करें। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये भगवान का कार्य। और भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों से भगवान छुड़ाने वाले हैं। जो इनकी शरण में आ जाता है उसको दैहिक ताप नहीं होता। अच्छा, दैहिक ताप किसे कहते हैं? शारीरिक व्याधि को, माना किसी बीमारी को। बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि कथा में छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं। श्रीवास्तव जी, बच्चे आज के समय के, हम कई बार कहते हैं, अभी एक किसी इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि बच्चे जो है वो नास्तिक नहीं है। बच्चे हमारी धर्म को, हमारी आस्था को मानना चाहते हैं, पर उनके अंदर कुछ क्वेश्चन है, वो पूछते हैं ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, ये कैसे। अब माता पिता के पास या धर्म गुरुओं के पास जहां वो जा रहे हैं, उनके पास में उस क्यों का उत्तर नहीं है। अब वो ठीक से समाधान नहीं कर पाते। बच्चे कहते हैं अरे ये सब फालतू की बातें हैं, हम नहीं मानते। पर यदि उनके क्यों का उत्तर उन्हें मिल जाए तो बच्चे भी बिल्कुल मानेंगे और हमारे उस राह पे चलेंगे, आस्था से जुड़े रहेंगे। तो यहां कोई ये प्रश्न कर सकता है कि आप कह रहे हैं भगवान के भक्त होने पर या भगवान के शरण में होने पर शारीरिक व्याधि नहीं होगी, माने रोग नहीं होगा, तो क्या भगवान के भक्तों को बीमारी नहीं होती?
भगवान के भक्त भी बीमार पड़ते। बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े महापुरुष, स्वामी करपात्री जैसे महात्मा, अंतिम समय में कैंसर का रोग हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, अंतिम समय में रोग हो गया। तो यह बात कैसे कही जाए कि भगवान के भक्तों को शारीरिक व्याधि नहीं होती? व्याधि तो होती है। बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान के भक्तों के अंदर वह स्थिति पैदा हो जाती है कि उनका मन शरीर में नहीं रहता, उनका मन भगवान में लग जाता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में रोग होना, शरीर का घटना बढ़ना, जीना मरना चलता रहेगा, पर भगवत भक्त का मन शरीर में रहता ही नहीं, उसका मन तो भगवान के चरणों में रहता है। शरीर में होने वाली व्याधि का पीड़ा उसको होती नहीं, उसको उस व्याधि की पीड़ा नहीं होती। एक महापुरुष के दर्शन हमने किए। मध्य प्रदेश में ही एक स्थान है गंजवासोदा के पास, नौलखी। वहां एक महात्मा जी विराजमान रहते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। अब उनका शरीर पूरा हो गया। श्रीवास्तव जी, उनको कैंसर हो गया और पूरी पीठ जो है गल गई और डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन कर दिए तो तमाम उसमें गड्ढा हो गया था, पूरा अंदर से काट के निकाल दिया। तो वो उठ के खड़े नहीं हो सकते थे, लेटे ही रहते थे। और हम उनके अंतिम अवस्था के आसपास ही दर्शन करने गए तो हमने देखा उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव, एकदम मुस्कुराते हुए। नहीं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ हो तो कैसे परेशान लगते हैं? रात्रि में लाइट नहीं रही तो आज सबके चेहरे सवेरे उतरे थे कि नहीं? हाँ, तो हम लोग, क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर में है, हम आप सब एक ही उसमें, हम अलग नहीं, हमारी वो यार। पर जो वास्तव में भगवत प्रेमी, भगवत महापुरुष है, भगवान के चरणों में जिनका मन लगा है, उनके शरीर में भयंकर से भयंकर व्याधि भी हो जाए, उसके बावजूद भी उनका ध्यान उस व्याधि पे, उस पीड़ा पे नहीं होता। उनका ध्यान कहां होता है? भगवान के चरणों में। इसलिए उनको शरीर की व्याधि का कष्ट नहीं होता, वह निश्चित ही प्रेम में नजर आते हैं, आनंद में झूमते नजर आते हैं। तो भगवान की भक्ति में लगने से हमारा मन वहां लग जाएगा, पर हमें यह नहीं रहेगा कि शरीर कैसा हो रहा है, शरीर में रोग लग रहा है कि शरीर का ये हो रहा है। ये तो क्या है, हमारा जो प्रारब्ध है उसके अनुरूप सुख दुख जीवन में आएंगे, जैसे दिन रात आते हैं। तो दैहिक ताप नहीं होगा, दैविक ताप नहीं होगा, ग्रहजन्य पीड़ा आदि नहीं होगी। आप कहेंगे कि तुलसीदास जी से बड़ा भगवत भक्त कौन होगा? और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में ग्रहों का प्रतिकूलता स्थिति जब आई, इनके जन्म के समय श्रीवास्तव जी विद्वानों ने कह दिया था कि ये गंडमूल योग में पैदा हुए हैं, तो इस बालक के जीवन में बड़े कष्ट रहेंगे। और वास्तव में उनकी थोड़ी सी उम्र थी और मां शांत हो गई। अब जैसे तैसे दासी ने पालन किया, 5 वर्ष के भी नहीं हो पाए कि वो दासी जो पालन करने वाली थी वो भी चली गई। फिर जिन गुरुजी ने, शेष सनातन जी ने आश्रय दिया, कुछ दिनों बाद वो भी भगवत धाम चले गए। श्री नरहरियानंद जी, जिनको नरहरिदास भी कहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो वो भी भगवत धाम चले गए जल्दी। फिर विवाह हुआ तो गृहस्थ जीवन भी अधिक लंबा नहीं चल पाया, वो भी मिट गया। बाद में इनके बाहुओं में बड़ी पीड़ा हो गई जब हनुमान बाहुक नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा। तो इतने जीवन में संघर्ष और समस्याएं आई। तो यदि ये कहा जाए कि भगवान के भक्त को दैविक पीड़ा नहीं होती, तो फिर तुलसीदास जी जिनने जन्म लेते ही राम बोला, जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से क्या निकला? राम। इसलिए उनका नाम ही पड़ गया था राम बोला। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो, यह हमारे कर्मों का जो प्रारब्ध है वो तो किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन यदि हम भगवान के आश्रय में हैं, भगवान के नाम से, भगवान से जुड़े हैं, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल यह होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मां भले ही नहीं रही, पर उनको जगत जननी भगवती पार्वती ने आके दूध पिलाया। पार्वती जी ने अपने हाथों से भोजन कराया। आप तुलसीदास जी के चरित्र को पढ़िए, स्वयं भगवती पार्वती आती थी, अपने हाथों से भोजन कराती थी बालक को। तो यदि मां की मृत्यु नहीं होती तो क्या भगवती पार्वती का दुलार मिलता है इनको?
तो देखने में तो लग रहा है बुरा हुआ, लेकिन उससे कुछ अच्छा भी ये हुआ कि उनको भगवती पार्वती की कृपा मिली, उनका वात्सल्य मिला। फिर इनकी गृहस्थ जीवन अधिक नहीं चला, तो गृहस्थ जीवन टूट गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? इन्होंने रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ समाज को दे दिया, जिसका आश्रय लेके हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग भवसागर को पार कर रहे हैं। कैसा विलक्षण ग्रंथ प्रकट कर दिया, और जगत में नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का अमर हो गया। हुआ कि नहीं? जब तक रामचरितमानस रहेगा तुलसीदास जी का नाम कोई भूल सकता है? अमर हो गए। शरीर में पीड़ा हुई, बाहुओं में पीड़ा हुई, हनुमान बाहु जैसा ग्रंथ प्रकट कर दिया, और आखिर में दिखाया कि भगवत भक्त के जीवन में चाहे जितनी विपरीत स्थितियां आए, पर भगवान उसकी बाह पकड़े रहते हैं, और भगवान उसकी नैया पार लगा करके अपने धाम में ले जाते हैं। भगवान उसकी बाह पकड़ के निकाल ले जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप भी उसको नहीं होते। लोग सताते हैं। क्या तुलसीदास जी को लोगों ने परेशान नहीं किया? मीरा जी को कितना परेशान किया? नरसिंह भक्त का चरित्र भी हम लोग सुन रहे थे भक्तमाल जी के माध्यम से। नरसिंह जी को लोगों ने कितना परेशान नहीं किया? तो भगवत भक्तों को लोग परेशान करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो मौज रहती है कि लोग कुछ भी कहते रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम लोगों का इतना सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, फिर भी हम परेशान हैं थोड़ा सा बात पे। किस वे? बोले सवेरे हम निकले और वो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो खड़ा नहीं हुआ। हम उसी में दिन भर परेशान हैं। अरे वो हमें देख के खड़ा नहीं हुआ, हमारी इतनी अवहेलना, उसका इतना साहस। हम निकले और वो खड़ा ही नहीं हुआ, उसने हमसे नमस्ते नहीं किया। हम इतनी सी बात को लेकर परेशान, और महात्माओं को कोई गाली भी दे जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मन गोविंद में लगा हुआ है। तू कहता रहे तुझे जो करना है। हमने अपना सुख और दुख दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरे ने थोड़ा सा कुछ अच्छा कर दिया तो हम खुश हो गए, दूसरे ने थोड़ी गड़बड़ कर दी हम दुखी हो गए। लेकिन महात्मा अपना सुख और दुख किसी और के हाथ में नहीं देते। वो कहते हैं हम अपने हाथ में रखते हैं। सुखी होना दुखी होना हम अपने हाथ में रखते हैं। कोई दूसरे के हाथ में चाबी क्यों दे? दूसरे ने जरा सा कुछ गड़बड़ किया, हम परेशान हो गए, पूरे दिन मूड ऑफ है। नहीं, गैर मुमकिन है कि ये दुनिया, गैर मुमकिन है कि ये जमाना अपनी मस्ती छोड़ दे। वो तो लोग अपने ढंग से जिएंगे। गैर मुमकिन है कि ये जमाना अपनी मस्ती छोड़ दे। इसीलिए ये दिल, तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे और गोविंद के चरणों में लग जा, है? राधा रमण के चरणों में लग जा, और मनमोहन को आंखों में हृदय में बसा करके बस उसी में रम जा। हो मनमोहन तुझे रिझाओ, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैन में, जो पाके तुझे नैन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन, बसा कर नैन में, हो जो पाके तुझे नैन में, ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। राधारमण लाल की हो।
मस्ती में आनंद में भर के आए तो सब लोग जरा झूमते हुए दिखना चाहिए। और जो लोग आ नहीं पाए और मन में सोच रहे होंगे कि हम ना जा पाए तो वो कम से कम टीवी में देख रहे होंगे जो है साधना चैनल में, तो वो भी तो देखें कि कैसा आनंद चल रहा है। जरा झूमते हुए देखो हमारी बुढ़िया मैया है तो जो है 75 वर्ष की, पर मैया में जोश आ गया वृंदावन आके, क्योंकि यहाँ भक्ति नाचती है। भक्ति नृत्यति यत्र चा, जहां आकर के कन्हैया भी नाचे हैं, इसलिए जो वृंदावन आता है वो झूमने लग जाता है। और तेरे संग तेरे संग संग नाचोगा तो है तेरे लाड़ा बसा के तुझे नैन में, छुपा के तुझे नैन में, ओ बसा के नैन में, छुपा के तुझे
हाय